प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम जानेंगे सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम क्या होते हैं, इनके कितने भेद हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वाक्य है। वाक्य है, राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि राजीव की ट्रेन देर से चली थी। राजीव दिल्ली में रहता था और राजीव के परिवार वाले सब शिमला में। अब ये आपके पास एक जो पैराग्राफ था ये आपने भी पढ़ा। ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर अब दूसरा देखिए। ये है, राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। वह दिल्ली में रहता था और उसके परिवार वाले सब शिमला में। दोनों जो पैराग्राफ हैं, दोनों पहरे बिल्कुल सेम हैं, पर जो पहले वाला है उसमें क्या है, बार बार एक ही शब्द राजीव का प्रयोग किया गया है। यहां भी राजीव है, यहां भी राजीव है, यहां भी राजीव है और यहां भी राजीव है। तो ये राजीव सुनने में बहुत अजीब सा लगता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, जो हमारा दूसरा पहरा था वहां पर हमने राजीव की जगह, राजीव जो कि संज्ञा है। संज्ञा क्यों है बेटा राजीव? क्योंकि ये नाम है और जितने भी नाम होते हैं वो सब संज्ञा होती है। तो राजीव के स्थान पर हमने अगले पहरा में क्या यूज किया, सबसे पहले उसकी, राजीव की ट्रेन, उसकी ट्रेन। राजीव दिल्ली में, वह दिल्ली में। राजीव के परिवार वाले, उसके परिवार वाले। तो ये जो हमने प्रयोग किए बेटा, जो संज्ञा के स्थान पर, इन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं। तो अब यदि जानेंगे तो संज्ञा के बार बार प्रयोग करने से बचने के लिए या संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा कि राजीव का बार बार जो प्रयोग हो रहा था उसको रोकने के लिए हमने वह, उसका, उसके, उसकी, इन सभी शब्दों का प्रयोग किया। तो ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द सर्वनाम हैं। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन इत्यादि। ये जितने भी बेटा हैं ये सारे क्या हैं? ये सारे सर्वनाम हैं। तो अब जानते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा सर्वनाम के हमारे पास 6 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं वो आपको अभी बताता हूं। वो हैं, सबसे पहले हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है निश्चयवाचक। चौथा है अनिश्चयवाचक। फिर है संबंधवाचक और लास्ट है प्रश्नवाचक। तो ये हमारे पास जो सर्वनाम है 6 प्रकार के हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें जो पुरुषवाचक है वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें मैं, तू, वह, हम, तुम, मैंने, ये सब आएगा। ये सारे हैं बेटा पुरुषवाचक। और उसके बाद निजवाचक, स्वयं, खुद, अपने आप, जहां पर ये आएंगे वो है निजवाचक। तीसरा है निश्चयवाचक, यह, वह, यही, वही, ये सारे क्या है? वो निश्चयवाचक हैं। अनिश्चयवाचक की यदि बात करें तो कोई, कुछ, जहां पर ऐसे शब्द आएंगे वो अनिश्चयवाचक होता है। अगला है बेटा संबंधवाचक, जो दो शब्दों या वाक्यों का आपस में संबंध बताए। जो, सो, ये सारे संबंधवाचक होते हैं। प्रश्नवाचक, कौन, क्या, जहां पर किससे प्रश्न पूछा जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक की। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक तो बोलने वाला, एक सुनने वाला और एक अन्य, इन तीनों के लिए जो प्रयोग हो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इसके 3 भाग हैं, 3 भागों में इसको बांटा जाता है। सबसे पहले उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वालों के लिए, जो बोल रहा है अर्थात जो बात कर रहा है। मैं, मेरा, मैंने, हम, हमारा, हमने,
ये सारे क्या हैं? ये सारे उत्तम पुरुष हैं। मध्यम पुरुष की यदि बात की जाए तो मध्यम पुरुष होता है सुनने वाले के लिए, अर्थात बोलने वाला जिससे बात कर रहा है उसके लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? मध्यम पुरुष। जैसे तू, तुम्हारा, तुम, तुम्हें, तुमने इत्यादि। तो तीसरा है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है, और जो अन्य व्यक्तियों के लिए अर्थात बोलने वाला सुनने वाले के पास जिसके बारे में बात कर रहा है वो प्रथम पुरुष होते हैं। जैसे वे, वह, उसका, उनका इत्यादि। तो जैसे राम को खेलना अच्छा लगता है उसे भी बुलाओ। अब उदाहरण के लिए मैं बात कर रहा हूं तो मैं क्या हूं? मैं, जहां पर आएगा मैं, हम दो, हम सब, ये सारा है उत्तम पुरुष। अब मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से तो आप दोनों, आप सब, ये क्या हो गया? ये मध्यम पुरुष हो गया। और अंत में जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, मैं हिंदी भाषा के सर्वनाम के बारे में बात कर रहा हूं। तो सर्वनाम क्या है? वो है प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उसके लिए वे, वह, उसका, उनका इत्यादि प्रयोग किया जाता है। तो अगला जो हमारे पास है वो है निजवाचक। निजवाचक होता है जिसमें क्या होता है? अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, स्वयं के लिए। जैसे कि स्वयं, अपने आप, खुद इत्यादि। जहां पर ऐसे शब्द आए वो निजवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे मैं स्वयं जाऊंगा, मैं अपने आप खेल लूंगा, मैं अपने आप ये कार्य कर लूंगा, मैं खुद जाकर उसे चेक करता हूं। जहां पर खुद, स्वयं, अपने आप ये शब्द आएंगे वो सारे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक होता है जहां पर कोई चीज निश्चित हो। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के विषय में पता चलता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यही, वही, यह, वह, ये सारे क्या हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। उदाहरण के लिए मुझे यही खिलौना चाहिए। कोई चीज है, आपको पता है कि ये फिक्स है, मुझे यही चाहिए। आपके पास बहुत सारे खिलौने हैं, आपको उनमें से कोई चीज पसंद आई, आपने उसमें हाथ लगा लिया कि मुझे ये चीज चाहिए। तो वो क्या है? फिक्स है। तो क्या हो गया? वो निश्चयवाचक हो गया। और जैसे ये रास्ता वहीं जाएगा, रास्ता है एक, जैसे शिमला जा रहा है तो आपको पता है कि ये रास्ता शिमला ही जाएगा, इसलिए वो निश्चित है कि शिमला जाएगा। तो वो क्या हो गया? वो निश्चयवाचक हो गया। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कोई, कुछ इत्यादि इसके उदाहरण हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि भाई जहां पर कोई निश्चित नहीं है, कोई चीज फिक्स नहीं है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, उदाहरण आपके पास है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। कोई, आपको पता है कि दरवाजे पर खड़ा है पर यह पता नहीं कौन है, तो उसके लिए क्या प्रयोग हुआ कि कोई खड़ा है। भिखारी को कुछ पैसे दे दो, भिखारी आया है तो उसको कुछ पैसे देने हैं, पर यह फिक्स नहीं है कि कितने देने हैं, कुछ देने हैं। वो 1 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। तो जहां पर कोई चीज निश्चित नहीं है वो क्या हो गए? वो अनिश्चयवाचक हो गए। कोई, कुछ जो है ये जहां पर प्रयोग होगा तो वो आपने पहचान लेना है कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसका, जो, सो, जिसको, जिन्होंने, जिसके इत्यादि, ये क्या होते हैं? ये सारे जहां पर ये शब्द आते हैं वो सारे होते हैं संबंधवाचक। जैसे कि जो करेगा सो भरेगा, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है। तो जहां पर ऐसे शब्द आएंगे वो सारे क्या हैं? संबंधवाचक हैं। जहां पर जिसका, जो, सो, की, जिसका, जिसको, जिन्होंने, जिनके इत्यादि आता है वो सारे संबंधवाचक हैं। और अगला है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जहां प्रश्न पूछा जाए, जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा दूसरों से प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसका, किसे, किसने इत्यादि। ये सारे क्या हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए यह घर किसका है, तो किसका आपके सामने आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क हो रहा है, तो क्वेश्चन मार्क जहां पर होगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा।
और जैसे अगला हमारे पास है कि ये उपहार कौन लाया, तो क्वेश्चन हो रहा है कि कौन लाया, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो क्वेश्चन मार्क जहां लग रहा है तो वो क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। कल बात क्या हुई थी, तो क्या जहां पर आ रहा है, तो ये यहां पर क्या आ गया, तो क्या भी क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो ये सारे बेटा हमारे सर्वनाम 6 होते हैं जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आज हमने क्या क्या जाना कि सर्वनाम होते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। और सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये सारे क्या हैं, भेद हैं सर्वनाम के। तो कौन कहां पर होगा, तो मैं, तू, हम सब, वह, हम, मैंने, जहां पर ये सारे शब्द प्रयोग किए जाएंगे, जैसे मैं खेलता हूं, तू घर जाता है, वो सब मैदान में जा रहे हैं, हम सभी पढ़ रहे हैं, मैंने ये काम कर लिया, जहां पर ये चीजें आई वो बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निजवाचक। निजवाचक की यदि बात की जाए, जहां पर अपने बारे में बात की जाए, वो निजवाचक होता है। जहां पर स्वयं, खुद, अपने आप ये शब्द आए वो निजवाचक होते हैं। जैसे मैं स्वयं अपना काम करूंगा, मैं अपने आप ये चीज देख लूंगा, मैं खुद चलकर घर से यहां तक पहुंचा हूं। जहां पर ऐसे शब्द आएंगे वो निजवाचक सर्वनाम हो गया। अगला है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक जो फिक्स है, जैसे मुझे यही चीज चाहिए, वो आदमी वही है जिसने चोरी की थी। तो जहां पर कोई चीज फिक्स है जिसे आप पहचान रहे हैं, जिसका आपको पता है, जहां पर ऐसे शब्द आते हैं वो निश्चयवाचक हो गया। अनिश्चयवाचक होता है जो कोई निश्चित नहीं है, जिसके बारे में ये तो पता है कि कोई चीज है पर फिक्स नहीं है कि वही क्या चीज है, पूरा क्या है। तो उसमें जैसे कोई कुछ जहां पर आएगा तो वो अनिश्चयवाचक होते हैं। जैसे दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो ये पैसे तो मुझे चाहिए पर यह पता नहीं है कि कितने चाहिए। तो जहां पर ये शब्द आते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। अगला है संबंधवाचक। संबंधवाचक जो, सो, जिसका, किसका, जहां पर ऐसे शब्द आते हैं वो सारे होते हैं संबंधवाचक। जैसे जो करे सो भरे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ऐसे शब्द जहां पर आएंगे वो सारे क्या है, संबंधवाचक हैं। अगला है प्रश्नवाचक। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पर प्रश्न पूछा जाए, कौन, क्या, कैसे, क्यों, ऐसे क्वेश्चन जहां पर पूछे जाएंगे वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे कि कौन यहां पर आया है, वो क्या कर रहा है, मुझे किसने ये संदेश भेजा। जहां पर ऐसे शब्द बेटा आएंगे वो सारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह एक नए विषय के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।